इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश ट्रांजैक्शन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं। तो उनमें कौन कौन से कैश ट्रांजैक्शन हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ 2000 से अधिक का कैश में डोनेशन रिसीव नहीं कर सकती। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी 2000 से अधिक का डोनेशन लेती है तो उसको क्या होगा, उसकी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा। दूसरी रेस्ट्रिक्शन है साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी यदि 10,000 से अधिक का कैश में कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तीसरी रेस्ट्रिक्शन इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ प्रीमियम का, यदि इंडिविजुअल ने किया है नॉन बिजनेस एसेसिन ने तो उसको 80D में डिडक्शन नहीं मिलेगी या 80C में लाइफ इंश्योरेंस है तो, और यदि बिजनेस से किया है तो उनको खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी 36 में, सेक्शन 36 में। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब 1 रुपये भी यदि कैश में कंट्रीब्यूशन कर दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। चौथी रेस्ट्रिक्शन है पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हैं अपन, तो यदि वो कैश में देते हैं तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अपने को सेक्शन 80GG और 80GGC में। पांचवी रेस्ट्रिक्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, यदि कोई भी एसएससी 10,000 से अधिक का कैश में एक्सपेंडिचर करता है तो उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ऐसे ही छठी रेस्ट्रिक्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग फिक्स एसेट वगैरह परचेज करता है, तो यदि 10,000 से ऊपर का कैश में पेमेंट किया हुआ है तो उसको इग्नोर करते हुए एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे एसेट्स की। मतलब जैसे 20,000 की एसेट थी, 10,000 से अधिक हो गया तो 20,000 का कैश में पेमेंट किया तो इग्नोर कर देंगे। यदि जैसे 20,000 की एसेट थी उसमें 5,000 का कैश में है और 15,000 का नॉन कैश, तो एसेट्स की वैल्यू 15,000 ही मानेंगे, न कि 20,000 रुपये। इसी प्रकार सातवीं रिस्ट्रिक्शन है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन देने के रिगार्डिंग, तो 80G में जो डिडक्शन मिलती है वो तभी मिलेगी जब 2,000 से अधिक का डोनेशन कैश में नहीं हो, नॉन कैश में मोड में हो। इसी प्रकार आठवीं रिस्ट्रिक्शन है वो कि साइंटिफिक रिसर्च के रिगार्डिंग या रूरल डेवलपमेंट की रिसर्च के रिगार्डिंग अपन जो डोनेशन या कंट्रीब्यूशन करते हैं उसकी 80GG में डिडक्शन मिलती है, वो नहीं मिलेगी यदि 10,000 से अधिक का कैश में कंट्रीब्यूशन या डोनेशन है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक है जो रेस्ट्रिक्शन है ये कि अपन किसी से कैश में पेमेंट रिसीव करते हैं, 2 लाख या 2 लाख से अधिक का पेमेंट यदि कैश में रिसीव कर लिया तो उतनी की उतनी 100% पेनल्टी लगे जितना कैश अपने रिसीव किया है, सेक्शन 269ST में। इसी प्रकार सेक्शन 269SS में यदि लोन का एक्सेप्टेंस कर लिया या सेक्शन 269ST में लोन का रिपेमेंट कर दिया 20,000 से अधिक तो उसकी 100% पेनल्टी लगेगी। और पिछले साल एक सेक्शन आई थी 194N, उसमें ये क्या था कि कैश का विड्रॉल है उस पर TDS कटेगा। यदि एसएससी ने पिछले 3 सालों के रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये 20 लाख से ऊपर जो भी कैश विड्रॉल है उसके पर TDS कटेगा, लेकिन एसएससी ने रिटर्न फाइल किए तो ये लिमिट 1 लाख रहेगी। इसमें 2 रेट हैं, यदि एसएससी नॉन फाइलिंग फाइलर वाला है तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5% है। और यदि एसएससी रिटर्न फाइलिंग कर रहा है टाइमली तो उसको 1 करोड़ से ऊपर जो भी विड्रॉल है उस पर 2% की रेट से TDS कटेगा। और अपन जैसे 44AD में रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें जैसे प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम लेते हैं तो 6% बैंक डिजिटल ट्रांजेक्शन पे और 8% अपने को प्रॉफिट लेना पड़ेगा कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो मतलब 2% का लॉस हो गया। ये जो रेस्ट्रिक्शन थी इसके रिगार्डिंग अपने इसमें डिस्कस किया, तो इसमें ये मैंने पाया कि जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन में डिजिटल मोड से करेंगे तो उसमें बेनिफिट है अपने को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।